सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मेरा मनो मेरा मन राता राम प्यारे राम। मेरा मनो मेरा मन राता राम प्यारे राम। सच साहिबो आद पुरुख अपरंपरो। सच साहिबो आद पुरुख अपरंपरो धारे राम। ये पवित्र वचन प्रथम गुरुदेव श्री गुरु नानक देव जी द्वारा रागासा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 437 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, कृपा करो गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मेरा मनो मेरा मन राता राम प्यारे राम। मुख्य विचार प्रारंभ करने से पूर्व गुरु अर्जन देव जी की 4 पंक्तियां पढ़ते हैं। कथिय संत संग प्रभु ज्ञान, पूरन परम ज्योत परमेश्वर सिमरत पाइये मान। सिमरत पाइये मान। कथिय संत संग प्रभु ज्ञान। कथिय संत संग प्रभु ज्ञान। संत जनों की संगत में टिक के परमात्मा के गुणों को कथना चाहिए। कथिय संत संग। परमात्मा के गुणों को, परमात्मा की कथा कथनी चाहिए। परमात्मा के गुणों की समझ हो जाना। परमात्मा के गुणों का कथा जहाँ होती है वहाँ परमात्मा के गुणों की समझ पड़ती है। परमात्मा के गुणों की समझ ही परमात्मा की ज्ञात है। परमात्मा को जानना है। कथिय संत संग प्रभु ज्ञान। संत संग कथने से प्रभु का ज्ञान प्राप्त होता है, प्रभु की ज्ञात प्राप्त होती है। पूरन, ये प्रभु पूरन है, सर्वव्यापक हैं। यही परमात्मा को परम ज्योत कह सकते हैं कि हर एक के अंदर इस परम ज्योत की ज्योति ही है, जिसे आत्मा कहा जाता है। पूरन परम ज्योत परमेश्वर। ये जो पूरन परम ज्योत परमेश्वर हैं, सिमरत पाइये मान। इनका नाम सिमरने से दोनों लोकों में मान मिलता और इस बात की ज्ञात, इस बात की समझ संत संग में परमात्मा के गुणों को कथने से मिलती है कि पूरन परम ज्योत परमेश्वर सिमरत पाइये मान। ये जो सच है कि दोनों लोकों में मान तब मिलता है जब पूरन परम ज्योत परमेश्वर का सिमरन हो और ये संत संग, संतों की संगत में प्रभु के गुण कथने से ये समझ आती है। आवत जात रहे शमना से सिमरत साधु संग। गुरु की संगत में परमात्मा का नाम सिमरने से जन्म मरण का चक्र मिटता है। आवत जात, आने जाने का, जन्म मरण का चक्र मिटता। आवत जात रहे शमना से। साधु संगत में नाम सिमरने से, गुरु की संगत में नाम सिमरने से जन्म मरण वाला व्यर्थ का श्रम नहीं करना पड़ता। आवत जात रहे श्रम ना से। आना जाना रह जाता है और आने जाने के कारण जो श्रम, जो थकेवा होता है, वो थकावा मिट जाता है। वो करना नहीं पड़ती, वो व्यर्थ का श्रम नहीं करना पड़ता। सिमरत साधु संग। यदि गुरु की संगत में परमात्मा का नाम सिमरा जाए, गुरु की शरण में, पतित पुनीत होखिन भीतर पार ब्रह्म कै रंग। पतित पुनीत होखिन भीतर पार ब्रह्म कै रंग। साध संगत में पार ब्रह्म का रंग चढ़ता है।
पतित पुनीत हो खिन भीतर पार ब्रह्म का रंग। परमात्मा के नाम सिमरन की पार ब्रह्म का रंग चढ़ना, परमात्मा के नाम से सिमरन की प्राणी को धुन लग जाती है। ये पार ब्रह्म का रंग काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में पतित को, जो इनमें पतित हुआ पड़ा है जिसका आत्मिक जीवन, उसे पुनीत करने में देर नहीं लगाता। पतित पुनीत हो खिन भीतर पार ब्रह्म के रंग, जिस पे पार ब्रह्म का रंग चढ़ जाता है, परमात्मा के नाम सिमरन की धुन लग जाती है, वो यदि विकारों में पतित है तो उसे पुनीत होने में देर नहीं लगती। हो खिन भीतर क्षण में वो पतित से पुनीत हो जाता है। आवत जात रहे श्रमना से सिमरत साधु संग, पतित पुनीत हो खिन भीतर पार ब्रह्म कै रंग। जो जो कथै सुने हर कीर्तन ताकि दुर्मत नाश। जिस दुर्बुद्धि के कारण प्राणी को पतित कहा जाता है, उस दुर्बुद्धि का नाश हो जाता है। उस प्राणी की दुर्बुद्धि का नाश हो जाता है कि जो जो कथै सुने हर कीर्तन। जो कथै, जो परमात्मा के गुणों की कथा करता है, कथा ही सुनता है, और सुने हर कीर्तन, कथा ही सुनता है और परमात्मा की कीर्ति ही सुनता है, साथ संगत में परमात्मा का कीर्तन सुनता है। जो जो कथै सुने हर कीर्तन ताकि दुर्मत नाश। वो दुर्बुद्धि, उस दुर्बुद्धि का नाश हो जाता है जिस दुर्बुद्धि के कारण प्राणी को काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में पतित कहा जाता है। जो जो कथै सुने हर कीर्तन ताकि दुर्मत नाश। सगल मनोरथ पावे नानक पूर्ण होवे आस। मनोरथ और आशा दोनों को आशाएं ही कह सकते हैं, डिज़ायर्स कह सकते हैं। सगल मनोरथ, सारी ही इच्छाएं, सारी आशाएं उसकी पूर्ण हो जाती हैं। जो जो कथै सुने हर कीर्तन ताकि दुर्मत नाश। और सगल मनोरथ पावे नानक पूर्ण होवे आस। कथिय संत संग प्रभु ज्ञान और पूर्ण परम ज्योत परमेश्वर सिमरत पाइये मान। आवत जात रहे श्रम नासे सिमरत साधु संग। पतित पुनीत हो खिन भीतर पार ब्रह्म कै रंग। जो कथै सुने हर कीर्तन, जो कथै सुने हर कीर्तन ताकि दुर्मत नाश। सगल मनोरथ पावे नानक पूਰਨ होवे आस। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मेरा मन राता राम प्यारे राम। मेरा मन राता राम प्यारे राम। गुरु की शरण पढ़कर, गुरु उपदेश को मन में टिकाकर, उस उपदेश के अनुसार ही जीवन आचरण जीने को प्रयत्नशील होने से मुझे गुरु की शरण प्राप्त हुई। और परमात्मा की कृपा से, गुरु कृपा से मैंने प्रयत्न किया कि गुरु के उपदेश अनुसार ही जीवन जीऊं। मेरा मन उस प्यारे प्रभु के नाम रंग में रंगा गया। मेरा मन राता राम प्यारे राम, उस प्यारे प्रभु के नाम के रंग में मेरा मन रंगा गया गुरु अनुसारी होने से। मेरा मन राता राम प्यारे राम। अब ये जो राम प्यारे राम हैं कौन? सच सदा कायम है, साहिबो, सारी सृष्टि के साहिब हैं, मालिक हैं, स्वामी हैं। इनका हुक्म ही चलता है, जो राम प्यारे राम हैं। आद, जब सृष्टि नहीं बनी थी तब से हैं। पुरख, सर्वव्यापक हैं,
अपरंपरो, इनका परला किनारा नहीं पाया जा सकता, इनका पार नहीं पाया जा सकता, इनके बराबर का कोई है नहीं। अपरंपर धारे राम, और ये जो सच साहिबो आदपुरु का परंपरो हैं, ये जगत के सारे जीवों को आधार देते हैं, सहारा देते हैं। और मेरा मन इन सच इस राम प्यारे राम जो सच साहिबो आदपुरु का परंपरो धारे राम है, इसके नाम के रंग में इसलिए रंगा गया कि मुझे इस राम की कृपा से ही गुरु की शरण प्राप्त हुई। मेरा मन राता राम प्यारे राम, सच साहिबो आद पुरुख अपरंपरो धारे राम। अगम अगोचर अपर अपारा पार ब्रह्म प्रधानो। परमात्मा ये जो सच साहिबो आदपुरु का परंपरो हैं, राम प्यारे राम हैं, ये अगम अगोचर हैं। अगम हैं, हमारी गमता से परे हैं। अपने प्रयत्नों से हम चाहें इन्हें प्राप्त कर लें तो हमारे प्रयत्नों के बल पे तो ये पहुँच ही हैं। ये खुद ही कृपा करें तो हमें मिल जाते हैं। हमारे लिए अगम है। हमारे प्रयत्नों को अगर हम साधन बनाएं इन तक पहुंचने का तो ये अगम हो जाते हैं, अगोचर हैं। हमारी ज्ञान इंद्रियां, आँख, कान, नाक, त्वचा, इनकी रेंज से बाहर हैं। हमने पिछले छंत में पढ़ा है, त्रिभुवनों तुझे है किया, जगत सब आया राम। हों बन बनो देख रही, हों बन बनो देख रही, तृण देख सब आया राम। त्रिभुवनों तुझे किया, जगत सब आया राम। इतना विशाल परमात्मा जिसने तीनों भवन बनाए हैं, सारा जगत बना दिया है, हमारी अगोचर कैसे है? इतना विशाल परमात्मा हमारे पास खड़ा है जिसने सारी सृष्टि रच दी है, और हमारे जहाँ तक कानों की बात है उन्हें भनक तक नहीं पड़ती कि इतनी विशाल, इतना सामर्थ्य रखने वाला हमारे पास खड़ा है और सर्वत्र है वो। आँखों को वो दिखाई नहीं देता, दिखाई दें तो आँखें उसके चरण स्पर्श करें, उसको नमस्कार करें। जिह्वा कहाँ तक उसके गुण गाए। हर हरा स्वामी सुख है गामी। ये जो स्वामी हैं, ये इनका पास आत्मिक जीवन ऐसा है, आत्मिक जीवन से हरे भरे हैं। जो इनका नाम जपता है उसका आत्मिक जीवन भी हरा भरा हो जाता है। हर हरा स्वामी सुख है गामी, सुख देने वाले हैं। और जब इनके साथ मेरा मन जुड़ा, आनंद मंगल रस घना। मेरे जीवन में आनंद है, मंगल गीत हैं, खुशियां हैं। मेरा जो इनके नाम के साथ जब तक मेरा मन नहीं जुड़ा था तो मेरा जीवन बेरसा था, फीका था। अब मैं अपने आप को रस भरा महसूस करता हूँ, हरा भरा महसूस करता हूँ। हर हरा स्वामी सुख है गामी, आनंद मंगल रस घना। नवल नवतन नाहु बाला। नवल है, सदा जब देने की बात आती है, परमात्मा दातें देने की बात आती है, गिफ्ट देने की बात आती है तो सदा ही नए जोश से देता है। नवतन ऐसा लगता है कि सदा ही तरुण है, तरुण वाला इसके अंदर जोश है, सामर्थ्य है। नाहु बाला, ये हमारा नाथ है। नाहु है, नाथ है। और बाला ऐसा लगता है कि तरुण है, नया है, बाला है, और ये हमारा नाथ है। कौन रसना गुण बढ़ा। मैं कौन सी रसना लाऊं, कहाँ से लाऊं कि जो इसके सारे गुणों को बोल के कह दूं। हर हरा स्वामी सुख है गामी, आनंद मंगल रस घना।
नवल नवतन नाहो बाला कवन रसना गुण बढ़ाक। परमात्मा के बेअंत गुण हैं, रसना कहाँ तक गुण गाए। कानों की भी सीमा है, कितने गुण सुन सकते हैं। इतना बेअंत है, इतना बड़ा है, सारी सृष्टि का प्रधान है। अगम अगोचर अपर अपारा पार ब्रह्म परधानो। सारी सृष्टि में इस अगम अगोचर अपर अपारा परमात्मा का हुक्म चलता है। सारी सृष्टि का प्रधान है, मालिक है। आद जुगादी है भी होसी। जब सृष्टि भी नहीं बनी तब से है। जुगादी युगों के प्रारंभ से है भी होसी, है और होगा भी। और झूठा सब मानो। जगत में उस परमात्मा के अलावा कुछ भी ऐसा नहीं है जो अगम हो, अगोचर हो, अपर अपारा हो, पार ब्रह्म प्रधानो हो, आद जुगादी है भी होसी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो सदा कायम नहीं है, परमात्मा सदा कायम है, उसे सत्य कहा जाता है। और जो सदा कायम नहीं है उसे झूठ, बाकी सब झूठ है, बाकी सब कुछ नाशवंत है। अगम अगोचर अपर अपारा पार ब्रह्म प्रधानो आद जुगादी है भी होसी, है और होसी होगा भी, आगे भी रहेगा। अवर झूठा सब मानो। अगम अगोचर अपर अपारा पार ब्रह्म प्रधानो आद जुगादी है भी होसी, अवर झूठा सब मानो। कर्म धर्म की सार न जाने, सुरत मुकत क्यों पाइए। शास्त्रों पवित्र ग्रंथों के अनुसार प्राणी के कर्म कैसे होने चाहिए, धर्म क्या है, मैं कैसा जीवन जीऊँ कि कहा जा सके कि मैं धर्मानुसारी हूँ। मेरे मन को इन सब का ज्ञान नहीं है। कर्म धर्म की सार न जाने कि शास्त्रों अनुसार कैसे कर्म होने चाहिए, धर्म क्या है, मैं कैसा जीवन जीऊँ कि कहा जा सके कि मैं धर्म अनुसारी हूँ। मुझे इन सब बातों का ज्ञान नहीं है, इन सब की सार नहीं है मुझे। कर्म धर्म की सार न जाने। मेरे मन को इन सब की ज्ञात नहीं है, इन सब की समझ नहीं है, इन सब का ज्ञान नहीं है। सुरत मुकत क्यों पाइए। मेरे मन को ये भी समझ नहीं है, इस बात की भी सुरत नहीं है, सोझी नहीं है। मेरे मन को ये भी समझ नहीं है, इस बात की सुरत सोझी नहीं है। मुकत क्यों पाइए कि माया के मोह से मुक्ति कैसे प्राप्त की जाए। कर्म धर्म की सार न जाना है। मेरा मन कर्म धर्म की सार नहीं जानता, और मेरे मन को ये भी समझ नहीं है कि माया के मोह से मुक्ति कैसे पाई जाए। कर्म धर्म की सार न जाने, सुरत मुकत क्यों पाइए। नानक गुरमुख शब्द पछाणे अहनिस नाम ध्याइए। सुरत मुकत क्यों पाइए। माया के मोह से मुक्ति कैसे पाई जाए। नानक गुरमुख शब्द पछाणे अहनिस नाम ध्याइए। गुरमुख, जो गुरमुख है, गुरु की शरण में है। शब्द, जो गुरु शब्द अनुसारी है, गुरु उपदेश को अपने जीवन में अपनाता है, वो ही पछाणे, वो ही माया के मोह से मुक्त होने की विधि जान लेता है। पिछली पंक्ति में है कि सुरत मुकत क्यों पाइए। माया के मोह से मुक्ति कैसे पाई जाए, मुझे इसकी भी सुरत ही नहीं है, सोझी नहीं है। तो जो गुरमुख है, गुरु शब्द अनुसारी है, वो ही माया के मोह से मुक्त होने की विधि जान जाता है। उसे
माया के मोह से मुक्ति की विधि की सुरति मिल जाती है, समझ आ जाती है। और ये विधि है क्या, कि कौन सी विधि अपनाई जाए कि माया के मोह से मुक्ति प्राप्त हो जाए। अहनिस नाम ध्याइए। अहनिस रात दिन हर क्षण नाम ध्याइए, परमात्मा का नाम। वो प्राणी नाम सिमरने लग जाता है, वो प्राणी नाम सिमरने लग जाता है। इस प्रकार उसे माया के मोह से मुक्त होने की विधि प्राप्त हो जाती है। माया के मोह से मुक्त होने की यही विधि है कि हर क्षण प्राणी का मन परमात्मा के नाम सिमरन में लीन रहे। अहनिस नाम ध्याइए। और ये पता तब लगती है, इस विधि का ज्ञात तब प्राप्त होती है जब प्राणी कोई गुरुमुख हो जाता है और गुरु के शब्द अनुसारी होता है, तब वो इस विधि को समझ लेता है और अहनिस नाम ध्याइए हर क्षण परमात्मा के नाम सिमरन में लग जाता है। मन मेरा जो है कर्म धर्म की सार न जाड़ है, सुरत मुकत क्यों पाइए, नानक गुरमुख शब्द पछाण अहनिस नाम ध्याइए। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, नाहिन निर्मल करणी। ज्ञान, मुझे आत्मिक जीवन की समझ नहीं है। ध्यान, मेरा ध्यान तेरे चरणों में नहीं लगता। मेरे पास आत्मिक जीवन हो तो ध्यान भी लगे। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, मेरे कोई अच्छे कर्म भी नहीं है, किछ कर्म न जाना। नाहिन निर्मल करनी, नाहिन निर्मल करनी, ना ही मेरा जीवन जीने का ढंग निर्मल है, पवित्र है। ना माया का मोह, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार मेरे जीवन पे असर डालते ही रहते हैं। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, नाहिन निर्मल करनी। ज्ञान आत्मिक जीवन की समझ, ध्यान प्रभु चरणों में ध्यान रखना। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, नाहिन निर्मल करनी। और साध संग के अंचल लावो, बिखम नदी जाए चलनी। साध संग के अंचल लावो, बिखम नदी जाए तरनी। मेरी तो निर्मल करनी है नहीं, ना ज्ञान है, ना ध्यान है, ना कोई कर्म है। अब प्रभु तुझसे ही मुझे आस है, इस साथ संगत के अंचल लावो, मुझे साथ संगत का पल्ला पकड़ा दो। मेरा मन साथ संगत में जाके जुड़ने लगे, ताकि बिखम नदी, विषम नदी, ये जो संसार नदी है जो बहुत मुश्किल है, इसे मैं तर सकूं, इसे पार कर जाऊं, जन्म मरण के चक्कर में ना फंसूं। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, नाहिन निर्मल करनी। साध संगत के अंचल लावो, बिखम नदी जाए तरनी। कर्म धर्म की सार न जाने मेरा मन, कर्म धर्म की सार न जाने, सुरत मुकत क्यों पाइए, नानक गुरमुख। ये जो मुकत मुक्ति की, सुरत मुक्ति की समझ कैसे प्राप्त होती है, नानक गुरमुख शब्द अहनिस नाम ध्याइए। परमात्मा के गुरु के शब्द से जुड़ के जब परमात्मा का नाम सिमरन शुरू हो जाता है, तो यही विधि है मुक्ति की। कर्म धर्म की सार न जाने, सुरत मुकत क्यों पाइए, नानक गुरमुख शब्द पछाणे अहनिस नाम ध्याइए। मेरा मनो मेरा मन, राता राम प्यारे राम। गुरु कृपा से, गुरु उपदेश पा के मेरा मन जो है, राम जो सबका प्यारा है, उस परमात्मा के, उस राम के नाम के रंग में रंगा गया है। मेरा मनो मेरा मन राता राम प्यारे राम। और वो राम है कैसा, सच सदा है, साहिबो स्वामी है सबका, सारी सृष्टि का आद पुरख, सर्वव्यापक है, आदि से है, अपरंपरो, पारावार का नहीं पता उसके, कितना विशाल है, धारे राम, और सारे जगत का आधार है, सहारा है। तो ऐसे
परमात्मा के नाम के रंग में मेरा मन रंगा गया गुरु कृपा से। अगम अगोचर अपर अपारा पार ब्रह्म परधानो आद जुगादी है भी होसी अवर झूठा सब मानो। जिस सच साहिबो आद पुरुष अपरंपरो धारे राम राम प्यारे राम के नाम के रंग में मेरा मन रंगा गया है। ये अगम है, अगोचर है। हमारे अपने प्रयत्नों के लिए अगम है, अगोचर है, अपर अपारा, इसका पारावार का तो पता ही नहीं है, पार ब्रह्म प्रधानो। और दूसरी बात कि ये सारी सृष्टि का स्वामी है। अब ये बात तो यहाँ भी कही गई है, पहली पंक्ति में भी कहा गया है कि सच साहिबो आत्मो का परम्परो धारे सारी सृष्टि को सहारा दे रहा है। और पार ब्रह्म प्रधानो, सारी सृष्टि में इस पार ब्रह्म का ही हुक्म चलता है, सारी सृष्टि का प्रधान है। अगम अगोचर अपर अपारा पार ब्रह्म प्रधानो आद जुगादि है भी होसी। और ये आद से है, युगों के प्रारंभ से है और होगा भी। और बाकी परमात्मा के अलावा, इस सच साहिबों के अलावा कुछ भी ऐसा नहीं है जो सदा कायम हो। सब कुछ नाशवंत है, अवर झूठा सब मानो। अगम अगोचर अपर अपारा पार ब्रह्म प्रधानो आद जुगादि है भी होसी अवर झूठा सब मानो। और कर्म धर्म की सार न जाने सुरत मुकत क्यों पाइए। मेरा मन ये जानता नहीं है कि कौन से कर्म शास्त्र अनुसार हैं, कौन सा आचरण हो जिससे मुझे कहा जा सके कि मैं धर्म अनुसारी हूँ। मुझे ये सब जानकारी नहीं है और मुझे इस बात की भी समझ नहीं है सुरत मुकत क्यों पाइए, माया के मोह से मुक्ति कैसे पाई जाए। कर्म धर्म की सार न जाने मेरा मन, कर्म धर्म की सार न जाने सुरत मुकत क्यों पाइए। नानक गुरुमुख शब्द, यदि प्राणी गुरुमुख हो जाए और गुरु के शब्द, गुरुमुख शब्द अनुसारी हो जाए, गुरु के उपदेश को अपने जीवन में अपना ले, तो वो ये जो विधि है सुरत मुकत क्यों पाइए कि मुक्ति माया के मोह से मुक्ति कैसे प्राप्त की जाती है। कौन सी विधि है कि माया से प्राणी मुक्ति प्राप्त कर ले। इस विधि को वो पहचान लेता है, शब्द से जुड़ने वाला। नानक गुरुमुख शब्द पहचाने और वो विधि उसे ये समझ आती है कि ऐनिस नाम ध्याइए, कि हर क्षण परमात्मा का नाम जपना चाहिए और वो इसमें लग जाता है। कर्म धर्म की सार न जाने सुरत मुकत क्यों पाइए। नानक गुरमुख शब्द पछाणे ऐनिस नाम ध्याइए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।